Hello students, welcome to our in Vishaf Academy online classes. Dear student, in part 24 video, we have already solved some question of differentiation, which are based on derivative of parametric function. Now student, in part 25 video, we will solve two questions of differentiation, and these questions are very important for examination point of view. Now question number 1 is, if x equal to 2 cos theta minus cos 2 theta and y equal to 2 sin theta minus sin 2 theta, find d2y upon dx square at theta equal to pi by 2. And question number 2 is, if x equal to sin cube t upon under root cos 2t and y equal to cos cube t upon under root cos 2t, find dy by dx. यहाँ हमें dy by dx की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. गिवन x equal to 2 cos theta minus cos 2 theta, इसे हम फर्स्ट सपोज कर ले रहे हैं, एंड y equal to 2 sin theta minus sin 2 theta, इसे हम सेकंड सपोज कर ले रहे हैं. फ्रॉम फर्स्ट से dx अपॉन d थीटा की वैल्यू हम निकाल रहे हैं स्टूडेंट. तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 2 sin थीटा माइनस 2 sin थीटा, और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस cos 2 थीटा है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 2 sin 2 थीटा. यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ हम लिख लेंगे 2 sin 2 थीटा. इसे हम इक्वेशन नंबर 3 सपोज कर रहे हैं. फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन नंबर सेकेंड से हम लिख लेंगे dy अपॉन d थीटा, दिस इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा का डिफरेंशिएशन 2 cos थीटा माइनस ये हो जाएगा 2 cos 2 थीटा. इक्वेशन नंबर 4. Now 4 upon 3 implies that, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में थर्ड से हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से मिलेगा हमें dy by d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा, दिस वैल्यू हो जाएगा dy अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन माइनस 2 sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा. दिस इंप्लाइज दैट dy अपॉन dx इक्वल टू 2 कॉमन यदि हम लें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा अपॉन माइनस sin थीटा प्लस sin 2 थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं sin 2 थीटा माइनस sin थीटा. दिस इंप्लाइज दैट dy अपॉन dx इक्वल टू cos c माइनस cos d के फार्मूले से हम इसे सॉल्व करेंगे, और ये हो जाएगा sin c माइनस sin d. ये हो जाएगा cos c माइनस cos d का फार्मूला हो जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2, ये हो जाएगा थीटा प्लस 2 theta upon 2, that means 3 theta upon 2 into sin b minus c by 2, that means 2 theta minus theta by 2, तो यहाँ हो जाएगा theta upon 2 whole divided by sin c minus sin d, तो हो जाएगा 2 cos c plus d by 2, तो 2 theta plus theta by 2 means ये हो जाएगा 3 theta by 2 into sin
c minus d by 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2 मींस sin थीटा बाई 2। तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू आ गया tan sin 3 थीटा बाई 2 अपॉन cos 3 थीटा बाई 2 मींस tan 3 थीटा बाई 2। लेकिन स्टूडेंट हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर फाइंड आउट करना है। नाउ d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, इसे हम दोनों साइड का dy बाई dx इक्वल टू tan 3 थीटा बाई 2 है, दोनों साइड का x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू tan 3 थीटा बाई 2 है। तो इसे हम स्टूडेंट लिख लेंगे d अपॉन dx tan 3 थीटा बाई 2। दिस इंप्लाइज दैट d2y अपॉन dx स्क्वायर दिस इक्वल टू, अब स्टूडेंट ये हम लिख सकते हैं इसे tan है इसका हो जाएगा sec स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 बाई 2 और d थीटा अपॉन dx, इसे हम चेन रूल से लिखेंगे जो कि आप लोगों को बताया जा चुका है। This implies that d2y upon dx square this equal to 3 by 2 into sec square 3 theta by 2 multiplied by d theta upon dx, और यहाँ है dx upon d theta की वैल्यू, इसका हम रेसिप्रोकल करें इक्वेशन नंबर 3 का तो स्टूडेंट में मिल जाएगा d theta upon dx की वैल्यू दे जाएगा 1 upon माइनस 2 sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा, ये वैल्यू है। अब स्टूडेंट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर, तो थीटा के जगह पर हम पाई बाई 2 पुट करेंगे। देन y अपॉन dx स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 इक्वल टू 3 अपॉन 2 इंटू सेक स्क्वायर 3 इंटू थीटा की जगह पर लिख देंगे हम लोग पाई बाई 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन माइनस 2 साइन पाई बाई 2 प्लस 2 इंटू साइन 2 इंटू पाई बाई 2। दिस इक्वल टू 3 अपॉन 2 इंटू, अब स्टूडेंट ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 3 पाई बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू साइन पाई की वैल्यू हो जाएगा 0। दिस इक्वल टू 3 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई, स्टूडेंट यहां पर है सेक 3 पाई बाई 4 और सेक 3 पाई बाई 4 इसकी वैल्यू हम निकालें तो ये हो जाएगा सेक 3 पाई बाई 4 है, इसे हम लिख सकते हैं 3 पाई बाई 4 को लिख लेंगे सेक पाई माइनस पाई बाई 4, माइनस करेंगे फिर ये 3 पाई बाई 4 आएगा, दैट मींस सेक 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस सेक पाई बाई 4 जिसकी वैल्यू हो जाएगा माइनस सेक पाई बाई 4 से 45 डिग्री की वैल्यू √2 तो हो जाएगा माइनस √2 इसकी वैल्यू तो हो जाएगा माइनस √2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन माइनस 2 तो हो जाएगा 3 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 1 अपॉन माइनस 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, माइनस साइन है तो हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 2, ये आंसर हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 और यह क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक में
दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, जो कि t के टर्म में डिफाइन है, तब हमें dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख ले रहे हैं, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड, और हमें यहाँ dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करना है। मींस x की वैल्यू sin क्यूब t अपॉन रूट cos 2t और y की वैल्यू है cos क्यूब t अपॉन रूट cos 2t। मींस x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, जो कि t के टर्म में डिफाइन है, और हमें dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करना है फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट के दोनों साइड पे हम log ले रहे हैं। स्टूडेंट ये हो जाएगा log x इक्वल टू log sin क्यूब t अपॉन रूट cos 2t। दिस इंप्लाइज दैट log x इक्वल टू log m by n, ये हो जाएगा log m माइनस log m log sin क्यूब t माइनस log रूट में cos 2t। यहाँ से हम लिख लेंगे log x इक्वल टू log, इसे हम लिख सकते हैं sin t का होल क्यूब, यह log m रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में है, इसकी वैल्यू हो जाएगा 3 log sin t माइनस log, इसे लिख लेंगे cos 2t होल रेज़ टू द पावर 1/2। दिस इंप्लाइज दैट log x इक्वल टू 3 log sin t माइनस 1/2 है तो 1/2 आगे हो जाएगा 1/2 log cos 2t, क्योंकि log m रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में है। अब यहां से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में हम करेंगे, क्योंकि ये t के टर्म में डिफाइन है t। ये हो जाएगा 1 अपॉन x, log x का 1 अपॉन x, और स्टूडेंट यहां से हम लिख लेंगे 1 अपॉन x dx अपॉन dt। दिस इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x, और x का t के रेस्पेक्ट में लिखेंगे dx अपॉन dt। ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन sin t का डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा cos t माइनस 1 अपॉन 2 इंटू, ये हो जाएगा 1 अपॉन cos 2t, और cos 2t का t के रेस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस 2 sin 2t मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 sin 2t। तो यहां से लिख लेंगे 1 अपॉन x dx अपॉन dt, दिस इक्वल टू 3 cos t अपॉन sin t, ये हो जाएगा cot t, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, sin 2t अपॉन cos 2t। स्टूडेंट इसे हम लिख लेंगे प्लस tan 2t, 2 से 2 कैंसिल हो गया है। यहां से dx अपॉन dt की वैल्यू मिलेगा x इंटू 3 cot t प्लस tan 2t। dx अपॉन dt इक्वल टू x की वैल्यू लिख लेंगे, तो हो जाएगा sin क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t इंटू 3 cot t प्लस tan 2t। इसे हम स्टूडेंट सपोज कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगेन फ्रॉम सेकेंड। अब स्टूडेंट सेकेंड के दोनों साइड का
log लिया जाए तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू ये भी log cos QT अपॉन अंडर रूट cos 2t। तो यहां से हो जाएगा log y इक्वल टू log m by n, ये फॉर्म में है तो हो जाएगा log cos QT माइनस log रूट में cos 2t। दिस इंप्लाइज दैट log y इक्वल टू log m रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में है तो हो जाएगा n log m 3 log cos t माइनस log, अब इसे हम लिख सकते हैं cos 2t होल रेज़ टू द पावर 1/2। दिस इंप्लाइज दैट, अब स्टूडेंट यहां लिख लेंगे log y इज इक्वल टू 3 log cos t माइनस ये 1/2 है तो ये हो जाएगा 1/2 log cos 2t। डिफरेंशिएटिंग with respect to t, then we get 1 upon y dy by dt equal to 3 into log cos t। ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 1 upon cos t और cos t का हो जाएगा माइनस sin t माइनस 1/2 log है, इसका फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा log x के फॉर्म में है तो 1 upon x, दैट मींस 1 upon cos 2t। और स्टूडेंट cos 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 sin 2t। अब यहां से लिख लेंगे 1 upon y dy by dt इक्वल टू माइनस 3, ये हो जाएगा sin upon cos है sin t upon cos t तो हो जाएगा माइनस 3 tan t और माइनस 2 यहाँ है और यहाँ 2 है और यहाँ भी माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस tan 2t, क्योंकि sin 2t upon cos 2t tan 2t। तो यहाँ से स्टूडेंट dy upon dt की वैल्यू हमें मिला y into माइनस 3 tan t प्लस tan 2t। अब y की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो यहां से लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट dy by dt इज इक्वल टू y की वैल्यू पुट करेंगे cos qt अपॉन अंडर रूट cos 2t इनटू माइनस 3 tan t और प्लस tan 2t। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 सपोज कर ले रहे हैं। हमें dy by dx की वैल्यू निकालना है तो स्टूडेंट 4 upon 3 कर दिया है तो यहां से हमें मिलेगा dy upon dx, दिस इज इक्वल टू, जब हम 4 में 3 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ रूट में cos 2t है, यहाँ भी रूट में cos 2t है, ये कैंसिल हो जाएगा तो स्टूडेंट यहाँ लिखेंगे cos qt इनटू माइनस 3 tan t प्लस tan 2t होल डिवाइडेड बाई sin qt और ये हो जाएगा 3 cot t प्लस tan 2t। इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है। दिस इंप्लाइज दैट dy by dx इक्वल टू cos अपॉन sin है, मींस cos qt अपॉन sin 2t है, इसे हम लिख लेंगे cot qt और ये हो जाएगा माइनस 3 tan t प्लस tan 2t का फार्मूला ये लगा लेंगे, मींस tan 2 थीटा का तो जाएगा 2 tan t अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर t, और फिर यहाँ हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 cot t है तो इसको cot t ही लिखे हैं, या एक काम किया जाए इसे tan कन्वर्ट कर दिया जाए तो जाएगा 3 अपॉन tan t प्लस ये हो जाएगा 2 tan t अपॉन
implies that dy upon dx equal to, अब स्टूडेंट अब इसे हम ऐसे लिख लेंगे, ये हो जाएगा cot क्यूब टी, इसका एलसीएम ले लिया जाए तो एलसीएम इसका हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर टी, और इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस 3 टेन टी माइनस 3 टेन टी, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 टेन क्यूब टी, 3 टेन क्यूब टी, और ये हो जाएगा प्लस यह है 2 टेन टी अपान, फिर यहां पर एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, इसका एलसीएम यहां हो जाएगा 10 टी इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर टी, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 3 माइनस 3 टेन स्क्वायर टी, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस, सिंप्लीफाई करेंगे फिर तो हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर टी। अब यह इससे कैंसिल हो जाएगा, और स्टूडेंट इसी को हम आगे सिंप्लीफाई करते हुए बढ़ेंगे, जहां सिंप्लीफाई हो जाएगा वहीं हम छोड़ देंगे, वही फाइनल आंसर होगा। This implies that dy upon dx equal to cot क्यूब t, अब ये हो जाएगा माइनस 3 टेन टी प्लस 2 टेन टी, यहां हम लिख लेंगे माइनस टेन टी प्लस इसे हम लिख लेंगे 3 टेन क्यूब टी होल डिवाइडेड बाई, अब स्टूडेंट यहां लिख लेंगे 3 माइनस 3 टेन स्क्वायर टी प्लस 2 टेन स्क्वायर टी, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर टी अपान 10 टी, यहां से लिख लेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 क्यूब टी है, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 क्यूब टी इंटू, अब स्टूडेंट यहां से हम माइनस 10 टी को कॉमन कर ले रहे हैं, जब माइनस 10 टी कॉमन करेंगे तो जाएगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर टी अपान 3 माइनस 10 स्क्वायर टी, और ये हो जाएगा अपान है 10 टी, इस 10 टी से 10 टी का कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपान 10 स्क्वायर टी इंटू माइनस 10 टी इंटू 1 माइनस 3 10 स्क्वायर टी होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 10 स्क्वायर टी, अब फिर एक 10 टी से 10 टी यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा dy बाई dx इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3 10 स्क्वायर टी अपान 10 टी यहां बचा है, जिसका 3 में मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा 3 10 टी माइनस 10 क्यूब टी। This implies that dy by dx this equal to, अब स्टूडेंट इसे हम लिख सकते हैं माइनस 1 अपान 3 10 टी माइनस 10 क्यूब टी अपान 1 माइनस 3 10 स्क्वायर टी, इसे हम लिख सकते हैं। इस टर्म को हम 1 अपान करके लिख सकते हैं, तो यहां से मिलेगा dy बाई dx इक्वल टू माइनस 1 अपान स्टूडेंट 3 10 टी माइनस 10 क्यूब टी अपान 1 माइनस 3 10 स्क्वायर टी को हम लिख सकते हैं tan 3 टी, क्योंकि tan 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा tan 3 टी, तो यहां से मिला dy बाई dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन tan 3t, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन tan 3t को हम लिख लेंगे cot 3t और आगे माइनस साइन है तो हो जाएगा माइनस cot
इसका स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप लोग रफ पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ डियर स्टूडेंट, सम क्वेश्चन इज गिवन इन गूगल क्लासरूम है। थैंक्स।